दूसरा एक और संकेत एक और संकेत है उनको दे दी अभी तक के हिसाब से 17 सीटें ऐसी जहां पर कि महागठबंधन लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहा था। सतीश जी बात पूरी की, सतीश जी बात पूरी की। मैं कह रहा हूँ एक और संकेत आ रहा है कि जैसे अभी तक बोलना पड़ेगा, अभी तक थोड़ा नतीजे उस तरह के संकेत आने लगे, कहीं स्टेलमेट की सिचुएशन तो नहीं जा रही है, हंग जैसी तो नहीं जा रही है। हंग नहीं जाएगी। जो बात अखिलेश जी कह रहे थे, ऋषि जी जरा उस पर रिएक्ट करिए। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पीछे खींचेगी आरजेडी को तो यहाँ चिराग पासवान पीछे खींचेंगे एनडीए को। दोनों गठबंधन में आप देखिए, लोजपा 4 सीटों पे आ गए, सिर्फ 29 में से 4 सीटों पे आ गए, वही कांग्रेस की स्थिति है। एक और इंटरेस्टिंग फिगर आ गया है रीजन वाइज, मिथिलांचल का जो इलाका है वहां पर बीजेपी 10 सीटों पे आगे चल रही है। जो बीजेपी के आंकड़े 35 के दिख रहे हैं, इनमें 10 मिथिलांचल से आ रहे हैं और एनडीए कुल इलाका है 61 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार 34 सीटें मिथिलांचल से एनडीए को मिली थी, इस बार अभी 10 सीटों पर मिथिलांचल के इलाके में आगे चल रही है बीजेपी। इसी एरिया से मुकेश सर नहीं आते हैं, दरभंगा मिथिला वाला एरिया से ही मुकेश सर नहीं आते। क्या काउंटिंग की सेंचुरी तो महागठबंधन को ट्रांसफर होता है? ये बड़ी बात कही है विजय जी ने। काउंटिंग अभी रुझानों की सेंचुरी स्क्रीन पर दिख रही है, 61 पर एनडीए आगे है, सेंचुरी हो गई है, 40 पर है। मतलब रुझानों की सेंचुरी इस वक्त आपके स्क्रीन पर 8:32 हो गए हैं। इसका मतलब ईवीएम की अब जो काउंटिंग है वो शुरू होने का एक मैप भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अखिलेश जी। और ये मिथिलांचल का जो इलाका है, ये एनडीए के लिए कितना महत्व रखता है, जरा बताइए जल्दी से। देखिए काफी महत्वपूर्ण है। आपने जैसा कहा कि 34 सीटें पिछली बार मिथिलांचल से जीती थी बीजेपी ने, ये एक तरह से गढ़ है एनडीए ने, और ये एनडीए ने। और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने जानकी माता का मंदिर का उसको लेकर के उन्होंने पूरा लॉन्च किया, कहा कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, यहाँ पर हम सीता जी का मंदिर बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने उसके लिए एक बड़ी परियोजना का अनाउंसमेंट किया है, 500 करोड़ रुपए से। अब देखिए सीमांचल का डेटा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सभी की नजर सीमांचल पर है। क्या होने वाला है सीमांचल में, ये देखिए सीमांचल में 24 सीटें, 15 के रुझान आ गए। 7 पर एनडीए, महागठबंधन 6 पर है और 2 पर अन्य है। क्या ये 2 में असदुद्दीन ओवैसी भी है? और सीमांचल में ओवैसी की पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है, ऐसा एक्सपेक्टेड था। उनको वहीं से उम्मीदें विजय जी, और कांग्रेस पार्टी को भी यहीं से उम्मीदें, यहीं पर उम्मीद है। और ओवैसी, लेकिन ओवैसी जी बेहतर करते हैं। और जैसे प्रशांत किशोर के लिए आपने कहा, जिसका नजर ओवैसी पिछली बार से खराब करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है? बहुत, मुझे लगता है 5 सीटें उनकी आ जाए, ये बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। क्यों डिसअपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं बाइपोलर इलेक्शन है और वोटर पूरी तरह से या तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है या उसके खिलाफ है। इसीलिए प्रशांत किशोर, ओवैसी, ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। आमतौर पर 20-22% वोट करीब वहां पर बिहार में अदर्स के जाता है, वो इस बार कम हो जाएगा।